हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का एक पोएम, हनीसकल इंग्लिश बुक का द वंडरफुल वर्ड्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वर्ड्स को मतलब ये कर रहे हैं, वंडरफुल वर्ड्स बता रहे हैं। मतलब वर्ड्स जो होते हैं कितने वंडरफुल होते हैं। इस पोएम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्ड्स कितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं। वर्ड्स नहीं होते तो हम लोग अपने थॉट्स को, अपने विचार को, किसी को हम लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, हम लोग किसी को बता नहीं पाते, है ना। हम लोग किसी से बात नहीं कर पाते। तो इस पोएम में हम लोग वर्ड्स का इम्पोर्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड्स कितना इम्पोर्टेंट होता है और हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो पोएम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार ये बता दूँ कि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे जो वीडियोस है आपके पास आते रहे। द वंडरफुल वर्ड्स। इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। क्या आप एक वर्ल्ड, एक दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं बिना लैंग्वेज का। ऑल ह्यूमन स्पीक। जितने भी ह्यूमंस होते हैं सारे स्पीक करते हैं, बातें करते हैं एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो सभी बोलते हैं। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो वर्ड्स हम लोग अपने मुंह से बोलते हैं वो हमारे ब्रिंग आउट क्या लाते हैं, हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को लाते हैं। ठीक है, हम लोग जो सोच रहे होते हैं वही वर्ड्स हम लोग अपने मुंह से निकालते हैं, है ना। तो रीड द पोएम ऑन वर्ड्स। ये जो पोएम है आपको बताया गया, ये वर्ड्स के ऊपर ये जो पोएम है, जो पूरा पोएम जिसको लिखा है मैरी ओ नील ने। ठीक है, तो उन्होंने ये पूरा पोएम वर्ड्स के ऊपर ही लिखा है, इसको हमें पढ़ना है। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। तो यहाँ पे पोएट कहती है कि कभी भी किसी थॉट को श्रिवल एंड डाई। श्रिवल मतलब होता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना या फिर सिकुड़ जाना, ऐसा कुछ वर्ड। ठीक है, डाई मतलब तो पता ही है, मरना। तो पोएट यहाँ पे कहती है कि नेवर लेट अ थॉट, अपने विचार को कभी भी कॉन्ट्रास्ट, सिकुड़ने या मरने मत दो, मतलब अपने थॉट्स को कभी मरने मत दो। फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट, ये सोचते हुए कि मैं इसे कैसे बोलूँ। ठीक है, इतना हिचकिचाना नहीं होता। अपने जो भी वर्ड्स, हमें जो भी अपने थॉट्स को किसी और को बोलने होते हैं, बस उसको सही वर्ड्स चुन के हमें बोल देना होता है। ठीक है, बस ये इतना सोचना नहीं चाहिए। फॉर वांट ऑफ ए से इट, मैं इसे कैसे बोलूँ ये सोचते हुए। ठीक है, फिर बता रहे पोएट, फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम। बता रहे कि इंग्लिश जो है ना, ये एक लैंग्वेज है जो कि बहुत वंडरफुल गेम है, बहुत अच्छा ही गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, और आप सब लोग इससे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये है कि आप इंग्लिश में जो इतना अच्छे वर्ड्स है, इन सब को वर्ड्स को यूज़ करके आप अपने थॉट्स को किसी और को बता सकते हो। ठीक है, तो इतना सोचने मना किया किसी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करके हमारे थॉट्स को दूसरों को बताने बोला है। इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है और ये इसे सब कोई बोल सकते हैं, मतलब सब कोई इससे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल दैट यू डू इज़ मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। तो यहाँ पे क्या बताया पोएट ने कि बस आपको क्या करना है, आपके मन में जो भी ब्राइटेस्ट, जो भी क्यूरोसिटी है, ठीक है, थॉट्स, जो भी आपके मन में विचार है, जो भी बातें आपको किसी और को बोलने हैं, ठीक है, जो भी आपके मन में है, मतलब इन योर हेड जो भी मतलब बातें चल रही है, उनके लिए आपको अप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, टू ऑल दैट यू टू डू इज मैच द वर्ड। अप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूंढ के उसमें आपको पुट करने हैं, और जिसको आपको जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, ऑल दैट आपको समझ में आया ना। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, आपको बस सही वर्ड्स को मैच करना है, किसके साथ, टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। जो भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, ब्राइटेस्ट, अच्छे थॉट्स जो भी आपके मन में आ रहे हैं, उसको, उन थॉट्स के लिए अच्छे वर्ड्स को चुनने हैं। ठीक है, और आपको बोलना है बस। फिर आगे देखते हैं। सो डैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। तो फिर बता रहे कि सो डैट, ताकि जो भी कुछ हम लोग सोच रहे हैं वो बाहर आ जाए। क्लियर एंड ट्रू मतलब जो हम लोग कहना चाह रहे हैं वो क्लियरली हम लोग किसी और से कह सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम लोग बोलना कुछ और चाह रहे थे और बोल के कुछ दिया, और गलत वर्ड्स चूज़ करने के कारण। और बता रहे कि कैसे होना चाहिए वर्ड्स, एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। हम जो भी वर्ड्स अपने मुंह से बोलते हैं वो हैंडसमली ग्रूम्ड होने चाहिए। मतलब ग्रूम्ड का मतलब हो गया कि सजाना। ठीक है, मतलब हम लोग जो भी वर्ड्स बोलते हैं उससे तो अच्छे से सजाने का मतलब है कि ऐसे वर्ड्स ना बोले कि हम लोग किसी को हर्ट कर दे। ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसे किसी को बोले और वो हर्ट हो जाए। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को कोई बात बोलने से तोल मोल के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम लोग कुछ भी बोल देते हैं फिर हम लोग उसको रिटर्न नहीं ले सकते, है ना। तो इसलिए उसको प्रॉपरली ग्रूम्ड मतलब अच्छे से सजाना चाहिए सही वर्ड से। एंड फेड मतलब उसमें जो भी हम लोग बात बोले तो उसमें जो भी वर्ड्स हम लोग यूज़ करें, हाँ, वो अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, प्रॉपरली फेड। ऐसा ना हो कि वो मतलब बात इनकम्प्लीट हो। हाँ, वैसे तो फेड मतलब होता है टू गिव फूड, खाना खिलाना, मतलब वर्ड्स को हम लोग क्या खाना खिलाएंगे, ठीक है, हम लोग जो विचार को क्या खाना खिलाएंगे, अच्छे वर्ड्स हम लोग खिला सकते हैं, है कि नहीं। तो अच्छे वर्ड्स हमें चूज़ करने चाहिए, यही बताया है। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड। और आज तक क्या हुआ कि आज तक इतने अच्छे अच्छे बातें हैं, लवलीस्ट, हाँ, लवली थिंग्स है, अच्छी बातें हैं, हैव नेवर येट बीन सेड, आज तक मतलब ऐसे कुछ बातें मतलब बोली ही नहीं गई है, उन सब बातों का हमें बोलना चाहिए, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहती है कि वर्ड्स जो होते हैं ना वो हमारे थॉट्स के फूड और ड्रेस होती है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जब हमारे जो मन में थॉट्स का मतलब क्या होता है, विचार, जो हमारे मन में विचार होते हैं उसको हम लोग फूड देते हैं, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड्स उसमें डालते हैं, है ना, बोलने के लिए अच्छे से उसको ड्रेस कराते हैं, फिर हम लोग उसको मतलब वर्ड्स जो होते हैं ना जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे मन से बाहर आते हैं माउथ के थ्रू, है ना, वो अच्छे से तैयार होके फूड लेके मतलब अच्छे वर्ड्स लेके अच्छे से तैयार होके ड्रेस पहन के, मतलब इसीलिए कहा है कि पोएट ने कि वर्ड्स जो होते हैं ना वो थॉट्स के फूड और ड्रेस होते हैं, ताकि वो हमारे मुंह से बाहर आ सके तैयार होके। और वो क्या देते हैं, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग। और वर्ड्स जो होते हैं ना वो हमारे थॉट्स को एक बॉडी देते हैं, ठीक है, मतलब वो तैयार होके बाहर आते हैं, बॉडी देते हैं। एंड स्विंग का मतलब ये है कि स्विंग का मतलब वैसे तो झूलना होता है, मगर यहाँ पे वर्ड्स थॉट्स हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं वर्ड्स बन के, ठीक है। तो वो स्विंग कैसे करें, जैसे कि कोई अपना विचार किसी ने बोला, ठीक है, वो किसी और के पास गया, फिर उसने कुछ बोला, वो थॉट्स किसी और के पास गया, तो इस तरह से जो थॉट्स है ना वो स्विंग कर रहा है कि नहीं। तो इससे बोला वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, दे गिव इट्स बॉडी एंड स्विंग, ये उसको बॉडी और स्विंग देता है। नेक्स्ट लाइन, एंड एवरी वंस लॉन्गिंग टूडे टू हेयर, लॉन्गिंग मतलब सब कोई चाहते हैं, ठीक है, एवरीवन सब कोई क्या चाहते हैं, टुडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, सब कोई कुछ फ्रेश और ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, अभी के समय में सब कोई अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, टू सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। वर्ड्स ही ये है, वर्ड्स ही एक ऐसी चीज़ है जो एक थॉट को फ्री कर सकता है। सपोज किसी के मन में कुछ विचार है, कोई किसी को कुछ बोलना चाहता है मगर उसके पास वर्ड ही नहीं है, तो उसको कैसे अपने विचार को कैसे फ्री करेगा, कैसे उसके मन से बाहर आएगा, नहीं आ सकता है। तो बता, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, तो ये जो वर्ड्स है वो कहाँ प्रिजन में कैद रहता है, कहाँ पे, जो कि हमारे बिहाइंड योर आइज, हमारे आँखों के पीछे है, हमारे आँखों के पीछे एक प्रिजन है जहाँ पे हमारे थॉट्स जो होते हैं कैद रहते हैं, और वो किसके थ्रू बाहर आते हैं, वर्ड्स के थ्रू बाहर आ सकते हैं, ठीक है। वर्ड्स मतलब हमारे थॉट्स को फ्री कर देते हैं, जो कि कहाँ पड़े रहते हैं, हमारे आँखों के पीछे एक प्रिजन में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। तो लास्ट लाइन में पोएट ने ये कहा है कि मे बी अभी जब ये आप पोएम पढ़ रहे हो, जब ये आप पोएम समझ रहे हो, उस समय में आपके मन में अभी भी कोई अच्छा सा थॉट होगा, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, ठीक है, जिसको आप शेयर करना चाहते हो। और जस्ट शेयर करने के साथ साथ ये मान लो सबके लिए, जो आसपास आपके लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उसके लिए न्यू सरप्राइज बन जाए, ठीक है। तो ये आपका पोएम यहाँ पे ख़त्म होता है। अच्छा, इस पोएम को लिखा है मैरी ओ'नील ने, ठीक है। स्पेलिंग आप अच्छे से लर्न कर लेना, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है क्लास 6 से रिलेटेड तो आप कमेंट करो, मैं उस चैप्टर पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड किए हैं, इसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं और भी जैसे वीडियोस डालूँ तो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।